वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश के एन एलियन हैंड के चैप्टर फर्स्ट को, जो कि है द टाइनी टीचर का पार्ट 2। चलिए पढ़ते हैं। The queen is the mother of the entire population of the colony। जो क्वीन एंट होती है वो पूरे सभी एंट्स की मदर होती है। It lives for about 15 years. It is a pair of wings। इनका जीवन होता है सिर्फ और सिर्फ 15 साल का, और इनके पास विंग्स भी होते हैं। But bites them off after its wedding fight। लेकिन इनकी शादी वाली फाइट में ये उन्हें काट के फेंक देती है जब इनकी वेडिंग फाइट होती है। This fight takes place on hot summer day। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant। जो क्वीन एंट होती है वो अपने नेस्ट को छोड़ करके जाती है एक मेल एंट से मिलने, जो कि एक ड्रोन या हाई एयर में होता है। ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ, जब वो अर्थ में रिटर्न आ रही होती है, इट्स गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नॉट बट ले एग। जब वो अर्थ पे आ जाती है तो अपने विंग्स को तोड़ देती है और फिर बस कोई काम नहीं रहता और अंडे बस देती है। Each hatch and grubs came out। उन अंडों से ग्रब्स बाहर निकलते हैं। सोल्जर गार्ड देम। सोल्जर उनकी देखभाल करते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम। और वर्कर एंट उन्हें खाना खिलाती और साफ रखती है। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जो वर्कर एंट होती है वो उन्हें कैरी करके ले जाती है रोज़ एयरिंग के लिए, हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए। 2 और 3 वीक्स, 2-3 हफ्तों के लिए। ये देखिए यहाँ पे लेके जा रहे हैं। आगे है लेटर ग्रब्स बिकेम कुकून्स एंड ले विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। जब ग्रब्स कुकून बन जाते हैं तो वो बिना खाना खाए कुछ एक्टिविटी करती है 2-3 हफ्तों के लिए, 2-3 हफ्तों तक। और आगे है नाउ इट्स देन द cocoons break and then the cocoons break and perfect ants appear। फिर कुकून फूट जाते हैं और जो रियल एंड उसमें से बाहर निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये टाइम आ जाता है जब उन्हें मतलब कि कुछ सिखाना होता है और ट्रेनिंग देनी होती है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। जो नई एंट अभी कुकून से बाहर निकलती है वो जो बूढ़े एंट्स होती हैं उनसे ट्रेनिंग लेकर के वर्कर एंड या बिल्डर, क्लीनर कुछ भी बन जाती है। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग दी स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड। जब ये सब कुछ ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो
एंड्स का वो टाइम आ जाता है जब इनको बाहर जा कर के वो वर्ल्ड देखना होता है। ये देखिए, ये अंडा होता है कुकून, और इसमें से बाहर निकली है एक रियल एंट। An anthill is a home not only for ants but also for some other creature। जो एंटिल होती है वो सिर्फ चींटियों का घर नहीं होता और बहुत सारे क्रिएचर का होता है। बीटल्स, लीजर्स, ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई, इन सभी का भी होता है। इनकी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, नेटवर्क बिज़ी होने की वजह से आ नहीं पा रहा है, मैं शॉर्ट्स में दिखा दूँगा। बीटल्स, लीजर्ड्स, ब्रीड्स ऑफ एंट एंड द ग्रीन फ्लाई, ये सब क्रिएचर रहते हैं एंट्स के अलावा भी। एंट्स वांट द एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेट्स फॉर सेवरल रीजन्स। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू दी एंड सेंसेस, कुछ इनको स्मेल देती है एंड के सेंसेस पे। The others give sweet juices and some are just pets or plaything like cats, dogs to human beings। और वो और कुछ स्वीट जूसेस देती हैं, और कुछ जैसे हम लोग कुत्ते बिल्ली को पालते हैं वैसे ही एंट भी उनको पालते हैं पेट्स के तौर पर। दी ग्रीन फ्लाई इज अ एंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होता है वो एंट का काउ होता है। दी एंट्स train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna। हनी बोलते हैं दी, दो एंड्स होते हैं ना, उन्होंने ग्रीन फ्लाई को ऐसा ट्रेनिंग दे रखा है कि जब वो अपना फीलर्स या एंटीना जो आप कहते हो वो उन पे वो टच करेंगे तो वो जो ग्रीन फ्लाई होता है वो इनको मिल्क देता है। दे मिल्क इट इज़ जस्ट एज वी मिल्क दी काउ, एंड्स वैसे ही मिल्क करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज एंड्स हैव? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use। ह्यूमन के पास भी ऐसी लर्न है पर वो एंड की तरह गुड लर्निंग पे नहीं डालते हैं। दे मे हैव स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइनी टीचर, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर ऑफ यंग ओन्स एंड above all a firm loyalty to the land where they live। इंसानों को भी द टाइनी टीचर की तरह जैसे एंड्स की तरह हार्ड वर्क करनी चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर ऑफ यंग ओन और कुछ ऐसी लॉयल्टी दिखानी चाहिए उनके लैंड पे। मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में, तब तक के लिए वैसे ही रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।